गुनी तेजी से नए हाईवे बन रहे हैं, नए रेलवे रूट्स का निर्माण हो रहा है। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में जो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत के युवाओं को ही मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, उनके लिए हर सेक्टर में नई नई संभावनाएं बनेगी। आज ये जो आधुनिक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, विस्टाडोम कोचेस शुरू हुए हैं, वो किसके लिए? मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए। अगले कुछ वर्षों में भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। ये किसके लिए? भारत के युवाओं के लिए। भारत की कंपनियों ने जो 1000 से भी ज्यादा नए एरोप्लेन का ऑर्डर दिया है, किसी एक देश ने 1000 नए एरोप्लेन का ऑर्डर, ये खबर ही दुनिया को आश्चर्य होता है। ये भी रोजगार के नए अवसर भारत के युवाओं के लिए ला रहा है। आज भारत के रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आज देश में एक से बढ़कर एक आधुनिक एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। रीजनल कनेक्टिविटी से कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी तक, मोबाइल टावर से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तक, सेमीकंडक्टर पर मिशन से लेकर मिशन हाइड्रोजन तक, एविएशन सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर तक, भारत में होता हर बदलाव मेरे नौजवानों आपके लिए है। इन बदलावों का हर रास्ता युवाओं के हित से होकर गुजरेगा। आपके लिए भारत में रोजगार के, स्वरोजगार के रिकॉर्ड नए अवसर बनने जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण से जुड़ी भारत के नौजवान की हर आकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं देश के युवा वोटर्स को भी ये भरोसा दूंगा, सरकार युवाओं के हित में ऐसे ही फैसले लेती रहेगी और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। साथियों, आज इस आयोजन में शामिल युवाओं की मैं इस बात के लिए और सराहना करना चाहता हूं। आपने अमृत महोत्सव के दौरान जन भागीदारी की अद्भुत मिसाल कायम की है। भारत के युवाओं ने जिस बड़ी संख्या में अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया वो अभूतपूर्व है। समाज के हित में कार्य के लिए आप जितना कार्य करेंगे
उतना ही देश का भी भला होगा। युवाओं के लिए देश में एक नया संगठन भी बनाया गया है। उस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, माय भारत। अभी इस युवा संगठन को बने 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इससे 1 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। आप भी मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन से जरूर जुड़िए। आप अपनी बात, अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचाते रहिए। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इससे जुड़े सुझाव भी आप जरूर भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप वोट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूं। आइए, देश को बनाने के लिए आगे आइए, आप भागीदारी कीजिए। मैं चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो। भारत के युवा ही बीजेपी के संकल्प पत्र को गाइड करेंगे और आपके सुझावों में जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, जो संभव लगेंगे और जो मोदी की गारंटी रहती है पूरा करने की, सिर्फ लिखने के लिए मैं नहीं लिखता हूं। वो सुझाव देने वाले युवाओं से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूंगा। कोई टीम उसको सिलेक्ट करेगी, आपके साथ बैठूंगा, गपशप करूंगा और अधिक जानने का प्रयास करूंगा। साथियों, आपने देखा होगा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने देश के युवाओं को बहुत ही अहम संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मतदाता सूची एक जीवंत, वाइब्रेंट तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने विशेषकर शहर के लोगों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर एक उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा है। वाकई आपका काम समाज को वोट के लिए जागरूक करने का भी है। इस बार आपको लेटस वोट के साथ साथ लेटस मेक देम वोट पर भी काम करना है। आप सब बहुत बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया की जनरेशन वाले लोग हैं, यानी आप सब एक बड़ी ऑडियंस से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में छूटा हुआ है, उनका नाम भी आप लिस्ट में जरूर शामिल कराएं। कोशिश करिए कोई भी ऐसा वोटर ना हो जो चुनाव में छूट जाए। साथियों, युवा भारत की अमृत पीढ़ी के सामने तरक्की के जितने अवसर है, उतने पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थे। सारा विश्व आज आपकी ओर देख रहा है। G20 के सम्मेलन में भारत और भारतीयता की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है। हमें इस शक्ति के साथ आगे बढ़ना है और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है। आप आने वाले 25 वर्ष अपने कर्तव्यों के लिए पूरी शक्ति से काम करेंगे। इसी कामना, इसी विश्वास के साथ
मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको मेरी तरफ से जीवन के एक नए कालखंड में आप प्रवेश कर रहे हैं, तब भारत का भाग्य लिखने वालों में आपकी भागीदारी बन रही है, तब जितनी शुभकामनाएं दूं उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।